हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम भारतीय गणितज्ञ के बारे में देखे थे। कुल 6 भारतीय गणितज्ञ के बारे में देखे थे और उनके योगदान के बारे में देखे थे। लेकिन आज हम कुछ और भारतीय गणितज्ञ हैं जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में भी देख लेंगे। शायद इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो और कौन कौन से गणितज्ञ है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है पिंगलाचार्य जी। पिंगलाचार्य, इनका समय है लगभग ईसा पूर्व की शताब्दियों में था इनका समय। और इनका जो ग्रंथ है प्रमुख वो है छंद शास्त्र। इनका योगदान कार्य है छंदों के अध्ययन में गणित विचारों का प्रयोग, द्विधारी बाइनरी पद्धति जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे गणना पद्धति के प्रारंभिक विचारों से उनका कार्य जोड़ा जाता है। लघु और गुरु अक्षरों के विभिन्न क्रमों की गणना इन्होंने की है। पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र की रचना की है और छंद शास्त्र में क्या है, क्रम है, संयोजन की गणना है। अगले गणितज्ञ है आप स्तंभ। तो आप स्तंभ का संबंध है आप स्तंभ शुल्ब सूत्र से। आप स्तंभ शुल्ब सूत्र से बोधायन ने भी शुल्ब सूत्र की रचना की है। चलिए तो इनका योगदान देखते हैं। ज्यामिति निर्माण और मापन में, वर्ग एवं अन्य आकृतियों के निर्माण से संबंधित नियम, यज्ञ वेदियों के निर्माण में ज्यामिति का प्रयोग, तो ये सब इनके योगदान कार्य हैं। आप स्तंभ शुल्ब सूत्र ज्यामिति। चलिए तो कात्यायन के बारे में देखते हैं। तो कात्यायन ने भी शुल्ब सूत्र की रचना की है, ये भी उनके एक रचना है। तो कात्यायन का नाम भी शुल्ब सूत्र परंपरा से जुड़ा हुआ है, बहुत प्राचीन परंपरा है यह। ज्यामितीय आकृतियों और मापन संबंधित नियम इन्होंने दिया है। क्षेत्रफल तथा आकृतियों के निर्माण संबंधित गणितीय ज्ञान इन्होंने किया है। तो कात्यायन ने शुल्ब सूत्र की रचना की है जिसमें क्या है, ज्यामिति है। तो जो 3 गणितज्ञ हैं तीनों की रचना सेम है, बोधायन का, आप स्तंभ का और कात्यायन का, तीनों का। और तीनों में क्या है, शुल्ब सूत्र में ज्यामिति है। चलिए अगले गणितज्ञ है श्रीधराचार्य। इनका समय है लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी तक। योगदान है अंकगणित और बीजगणित महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। समीकरणों को हल करने की विधियों में इन्होंने योगदान दिया है। उनके नाम से जुड़ा द्विघात समीकरण का सूत्र भी परीक्षा में क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए जो द्विघात वाला समीकरण का सूत्र है हम लोग लगभग 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़े हैं पुराना, लेकिन अब का जो सिलेबस क्या है 10th क्लास का भी बदल गया है। द्विघात समीकरण है, इनका प्रसिद्ध सूत्र दे सकते हैं। x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस या माइनस, फिर वर्ग मूल के अंदर में रहता है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते थे, x बराबर होता है माइनस बी धन या ऋण, वर्गमूल के अंदर में होता है b का वर्ग ऋण 4ac होता है 4ac, फिर बटे में होता है 2a। ये इनका सूत्र था श्रीधराचार्य का, द्विघात समीकरण का सूत्र है। तो श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघात समीकरण का सूत्र भी कहते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र भी से कहते हैं। चलिए अगले गणितज्ञ हैं जयदेव। जयदेव का संबंध चक्र वाला विधि के विकास से माना जाता है। इनका योगदान है नीचे समीकरणों को हल करने की गणित विधियों में योगदान है। विशेष रूप से पेल समीकरण संबंधित चक्र वाली विधि महत्वपूर्ण है। तो जयदेव ने क्या दिया है, चक्र वाला विधि दिया है। अगले गणितज्ञ है नारायण पंडित जी। इनका समय है लगभग 14वीं शताब्दी से। इनका ग्रंथ है प्रमुख गणित कौमुदी। अंक गणित और बीजगणित में इनका योगदान है। क्रमचय और संचय जैसी गणनाओं संबंधित कार्य इन्होंने किया है। इनमें योगदान दिया है। संख्याओं और विभिन्न गणितीय समस्याओं पर विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया है। नारायण पंडित की रचना है गणित कौमुदी। माधवाचार्य, इन्हें संगम ग्राम के माधव भी कहते हैं। इनका समय है 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। और ये कहाँ के निवासी हैं, केरल गणितीय विद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया है। इनका क्षेत्र है यहाँ। योगदान है अनंत श्रेणियों पर महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। और पाई के मान की गणना के लिए इन्होंने श्रेणी का विस्तार किया है। त्रिकोणमिति फलनों की श्रेणियों पर कार्य किया इन्होंने। गणितीय विश्लेषण के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माधव केरल स्कूल से हैं और अनंत श्रेणियां एवं पाई का इन्होंने विस्तार किया है।
नीलकंठ सोमया जी, इनका समय है 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का, और ग्रंथ है तंत्र संग्रह। इनका योगदान है त्रिकोणमिति में, खगोल गणित में, ग्रहों की गति, खगोलीय गणनाओं पर कार्य इन्होंने किया है। केरल गणित विद्यालय के प्रमुख विद्वानों में से एक है। तो केरल गणित विद्यालय से और कौन थे? माधवाचार्य। नीलकंठ सोमया जी के जो रचना है वो क्या है? तंत्र संग्रह है। और तंत्र संग्रह में क्या है? खगोल गणित के बारे में बताया गया है। और इस टॉपिक से अंतिम गणितज्ञ हैं परमेश्वर जी। परमेश्वर ने लगभग 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी में इन्होंने अपना कार्य किया है। और इन्होंने गणित में क्या योगदान दिया देखते हैं। खगोल गणित और त्रिकोणमिति ने योगदान दिया है। खगोलीय अवलोकनों पर आधारित गणनाएं केरल गणितीय परंपरा के महत्वपूर्ण विज्ञान है। तो ये भी केरल गणितीय परंपरा से रिलेटेड है। परमेश्वर खगोलीय अवलोकन और गणितीय और खगोल विज्ञान में भी इन्होंने अध्ययन किया है। चले तो गणितज्ञों का शॉर्ट रूप में देख लेते हैं इनका योगदान के बारे में, क्या क्या इन्होंने ग्रंथ या रचना का निर्माण किया है। पिंगल ने छंद शास्त्र बनाया जिसमें क्रमों की गणना को बताया गया है। बोधायन शुल्ब सूत्र ज्यामिति, आप स्तंभ ने भी शुल्ब सूत्र और इसमें भी ज्यामिति निर्माण को बताया गया। कत्याय यहाँ पर लिखा गया। तो शुल्ब सूत्र के बारे में उन्होंने बताया है। जो इसमें क्या है? शुल्ब सूत्र में ज्यामिति है। तो शुल्ब सूत्र इन तीनों की रचना है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना की है, ग्रंथ की रचना की है। त्रिकोणमिति खगोल गणित को इसमें बताया गया। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत बताया है। शून्य बीजगणित बताया गया है। श्रीधराचार्य ने क्या दिया है? द्विघात का समीकरण दिया है। महावीराचार्य ने गणित शास्त्र संग्रह ग्रंथ की रचना की है। भास्कराचार्य ने लीलावती बीजगणित की रचना की है। लीलावती इनका ग्रंथ है और ग्रंथ में क्या है? बीजगणित है। जयदेव ने कौन सा विधि दिया है? चक्र वाला विधि दिया है। नारायण पंडित जी ने गणित कौमुदी की रचना की है। और देखते हैं माधव गणितज्ञ ने अनंत श्रेणियां और पाई का विस्तार किया है। नीलकंठ सोमया जी तंत्र संग्रह इनका ग्रंथ है और इन्होंने खगोल गणित के बारे में बताया गया है। वराह मिहिर बृहद संहिता की रचना की है जिसमें खगोल विज्ञान को बताया गया। परमेश्वर खगोलीय अवलोकन एवं गणित का अध्ययन उन्होंने किया था। चलिए तो इन्हें एक और शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। पिंगल का क्या है? छंद शास्त्र है। बोधायन ज्यामिति, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी दिया है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य, श्रीधर ने द्विघात समीकरण, महावीर ने गणित शास्त्र संग्रह दिया है। भास्कर ने लीलावती, जयदेव चक्रवाला विधि जिसे बोलते हैं, नारायण गणित कौमुदी, माधव अनंत श्रेणी, नीलकंठ ने तंत्र संग्रह और वराहमिहिर ने बृहद संहिता। ये सब इनकी रचना है। चलिए इससे रिलेटेड हम प्रश्न देखते हैं। हम प्रश्न नंबर 1, आर्यभट्टी के रचयिता कौन है? तो आर्यभट्टी की रचयिता है ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। प्रश्न 2, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी रचना है? तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है ब्रह्मगुप्त के, ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 3, ब्रह्मगुप्त का प्रमुख योगदान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य तथा धनात्मक ऋणात्मक संख्या। ये जो 3 प्रश्न है, मतलब 3-4 प्रश्न है वो रिपीट हुए हैं जो पिछले वीडियो में भी हैं, लेकिन आगे का जो प्रश्न है वो रिपीट नहीं होंगे। आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित रहेंगे। चलिए तो प्रश्न 3 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शून्य तथा धनात्मक ऋणात्मक संख्या है। प्रश्न 4, लीलावती किस ग्रंथ की प्रसिद्ध रचना है? तो लीलावती है भास्कराचार्य की रचना है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। प्रश्न 5, गणित शास्त्र संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित शास्त्र संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए महावीराचार्य। प्रश्न नंबर 6, शुल्ब सूत्र मुख्यतः किस से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र किससे संबंधित? ज्यामिति से, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है ज्यामितीय मापन से। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन शुल्ब सूत्र परंपरा संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र परंपरा संबंधित कौन कौन है? बोधायन है, कत्यायन है, आप स्तंभ है। लेकिन इसमें क्या दिया है? बोधायन दिया है, कत्यायन और आप स्तंभ को नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोधायन। प्रश्न 8 है, आर्यभट्ट का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो आर्यभट्ट का योगदान किसमें था? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है त्रिकोणमिति एवं खगोल गणित में। प्रश्न नंबर 9, द्विघात समीकरण के प्रसिद्ध सूत्र का संबंध किस गणितज्ञ से जुड़ा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीधराचार्य से। प्रश्न 10, गणित कौमुदी के लेखक कौन है?
तो गणित कौमुदी के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित जी। प्रश्न 11, चक्र वाला विधि का संबंध मुख्यतः किससे है? तो चक्र वाला विधि का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, जयदेव से। जयदेव जो गणितज्ञ हैं उनसे संबंधित है। प्रश्न 12, माधव किस गणितीय परंपरा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल गणितीय विद्यालय गणितीय परंपरा से यह जुड़े हुए हैं। प्रश्न 13, माधव का प्रमुख गणितीय योगदान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनंत श्रेणियां से। प्रश्न 14, तंत्र संग्रह किससे संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ सोम्या जी से। प्रश्न 15, वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहत संहिता। प्रश्न 16, पिंगलाचार्य का संबंध किस ग्रंथ से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छंद शास्त्र से। प्रश्न 17, पिंगल के कार्य में किस प्रकार की गणना के प्रारंभिक विचार देखे जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रम और संयोजन। प्रश्न 18, आप इस स्तंभ का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शूलबसूत्र से। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है हमें बताना है। देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी दिया है, ब्रह्मगुप्त ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया पुस्तक की रचना की है, यही इसका ग्रंथ है, तो ऑप्शन इसका आंसर हुआ। प्रश्न 20 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है उसे हमें देखना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर गलत है। देखिए, युग्म गलत है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया ग्रंथ की रचना की है, गणित कौमुदी तो इसका नहीं है, तो यही इसका आंसर है, यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 21, भारतीय गणित के विकास में शून्य का प्रमुख महत्व क्या है? तो शून्य का क्या महत्व है? जो हम कल का वीडियो देखे थे तो उसमें हम शून्य के महत्व के बारे में पढ़े थे। शून्य का महत्व क्या होता है? जैसे कि 5 एक खाली अंक है, लेकिन अगर इसमें हम शून्य को बगल में लिख दें तो ये क्या बन जाता है? 50 बन जाता है। फिर और शून्य जोड़े तो क्या हो जाता है? 500 बन जाता है। मतलब इसका महत्व बढ़ते जा रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है। तो यही क्या है? स्थान, मतलब इसके स्थान को बता देता है कि जो 50 था वो क्या हो गया? 100 में पहुंच गया, 500 हो गया, मतलब उसका महत्व बता रहा है, स्थान का महत्व बता रहा है। तो स्थान मूल्य पद्धति को प्रभावी बनाता है, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा। प्रश्न 22, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के नियमों पर महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगुप्त ने। प्रश्न 23, निम्न में से किसका संबंध अनंत श्रेणियों और पाई के अध्ययन से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधव। प्रश्न 24 है, लीलावती मुख्यतः किस प्रकार के गणित से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंक गणित। प्रश्न 25, नीलकंठ सोम्या जी का प्रमुख क्षेत्र क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खगोल गणित एवं त्रिकोणमिति। प्रश्न 26 है, बोधायन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्यामिति के क्षेत्र में माना जाता है। प्रश्न 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये हमें बताना है। तो सिद्धाचार्य ने द्विघात समीकरण दिया, सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, सिद्धाचार्य ने द्विघात समीकरण दिया था। प्रश्न 28 है, गणित शास्त्र संग्रह में मुख्यतः किस प्रकार का गणित मिलता है? तो इसका आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर ए, अंक गणित एवं बीज गणित। प्रश्न 29 है, निम्न में से किस गणितज्ञ का संबंध केरल गणितीय विद्यालय से है? तो केरल गणितीय विद्यालय से किनका संबंध है? माधव का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, माधव। प्रश्न 30 है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है बताना है। तो कौन सा क्रम सही है देखते हैं। ये गलत है, ये वाला क्रम, ये वाला, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी या त्रिकोणमिति, ये सही है। ये भी क्रम गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना की है जिसमें त्रिकोणमिति को बताया गया है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें।
और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।